नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक बंधु लाइव और इस समय हम उपस्थित हैं अयोध्या की मिल्कीपुर बहुचर्चित विधानसभा सीट का। ये ढोली अस्करन गांव ग्राम सभा लगती है और ये स्थान है बाबा दयाराम की कुटी के नाम से जाना जाता है। आज के समय के लगभग 1.5 महीना पहले यहाँ पर एक घटना घटी थी। एक गाय जो है वो कहीं बहुत तरीके से मतलब वो आक्रामक हो गई थी और उसने यहाँ पे हमला किया था, जिसमें 5 से 6 लोग घायल हुए थे, कुछ लोग गंभीर रूप से भी घायल हुए थे। इस खबर को आपने देखा होगा, हमारे चैनल पे इसको हमने चलाया था, प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था। लेकिन आज जो है तब चुनाव का भी माहौल था। ऐसे में अभी आज दोबारा हमारे आने का इसलिए आना पड़ा कि इस समय इतनी बड़ी घटना घटी, 6 से 7 लोग घायल हुए और यहाँ के लोगों ने बताया कि जो प्रशासन की 112 नंबर की गाड़ी आपातकालीन जो है पेट्रोलिंग गाड़ी यहाँ पर आई, गाय ने उस पर भी हमला किया, उसमें भी तोड़ फोड़ दिया। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर जो पीड़ित थे उनसे मिलने ना कोई प्रशासन आया, ना कोई नेता आया। ऐसे में अगर देखा जाए तो इस बात को लेकर लोगों में काफ़ी नाराज़गी देखने को मिली है। और अभी देखा जाए तो चुनाव का फिर से एक चर्चा चल गई, जो शुरू हो गई है कि चुनाव जो है दिसंबर माह तक संभवतः चुनाव होने की चर्चा है क्षेत्र में। तो ऐसे में ये लोगों के बीच जो नाराजगी है और जो यहाँ का जो रवैया रहा है, चाहे वो प्रशासन रहा हो, चाहे यहाँ के जो राजनेता है, चाहे वो सांसद समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद हो या यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के लगभग जो प्रत्याशी हैं, प्रमुखता से देखा जाए तो 4 से 5 लोग हैं, कोई भी ऐसा नहीं हुआ। ना ही मनवादी मीडिया ने इस खबर को कहीं दिखाया कि यहाँ पर इतनी बड़ी घटना घटी, जिसमें ये तो सब कुछ कुशल रहा, किसी की जान नहीं गई। और जिस हिसाब से लोग यहाँ पर बता रहे हैं उस हिसाब से काफ़ी जो है यहाँ पर जो गाय का हमला हुआ था काफ़ी जो है आक्रामक हो गई थी और बहुत बुरे तरीके से मारा था लोगों को, जिसमें जो यहाँ के पुजारी हैं वो दोनों आंखें से दृष्टिबाधित हैं, उनको अब आंखों से दिखाई भी नहीं देता है। और रात को 4 बजे जब उनके ऊपर गाय ने हमला बोला था तो यहाँ पर जो ग्रामीण है लोकल, उन्होंने यहाँ पे आके उनको बचाया था और जिसमें 3 से 4 लोग और अन्य लोग भी घायल हुए थे। किसी तरह जो है गाय को पकड़ा गया था। तो ऐसे में हम हमारे साथ लोग हैं, हम उनसे चर्चा करते हैं और इस बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर तब जो है कोई नहीं आया था, अभी घटना के बाद से अब क्या हुआ, जानकारी हुई थी। जैसा कि हमने देखा था कि यहाँ के जो समाजवादी पार्टी के बहुचर्चित सांसद अवधेश प्रसाद हैं, उन्होंने अपने जो है धरना प्रदर्शन चल रहा था जब जानवरों को लेकर मिल्कीपुर में, तो उन्होंने यहाँ के लोगों को वहाँ पर इस मुद्दे को उठाया भी था और तमाम तरीके के इसका भी जो है राजनीतिकरण भी करने की कोशिश की गई। लेकिन कहीं ना कहीं जो यहाँ के पीड़ित है उन तक ना कोई लाभ पहुंच सका है और ना ही कोई जो है प्रशासनिक सहायता या जो है उपचार के लिए भी कोई ऐसी सुविधा के उपलब्ध नहीं हो पाई, जिसकी वजह से बाकी आज बात करते हैं, देखते हैं क्या स्थिति है। हमारे साथ बाबा हैं, यहाँ के बाबा दयाराम जी, जो कि दोनों आंखों से अंधे हैं। राजा राम, सॉरी माफ कीजिएगा, बाबा जी का नाम राजा राम है, जो कि दलित समाज से आते हैं, जिसको एक तरीके से अगर देखा जाए तो एक कारण ये भी माना जा सकता है कि अगर कोई यहाँ पर ब्राह्मण होता या किसी अन्य जाति का पुजारी होता तो हो सकता था यहाँ पर प्रशासनिक या कोई भी नेता नगरी या जो भी है यहाँ पर पहुँचते और कहीं ना कहीं मदद होती। लेकिन एक दलित समाज के होने के नाते कहीं ना कहीं इनके साथ जो है सौतेला व्यवहार किया गया, यहाँ पर कोई पहुँचा भी नहीं। और ये सरकार जो मौजूदा सरकार चल रही है, कहीं ना कहीं धर्म और जो धर्म का वरीयता यहाँ पर ज़्यादा दी जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी इतनी बड़ी घटना घटी और यहाँ पर कोई मिलने नहीं आया। तो हम बाबा से बात करते हैं, क्या रहा, कैसे घटना घटी और अभी तक कोई आया नहीं आया, अब उनसे जानकारी करने की कोशिश करते हैं। जी बाबा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भैया स्वागत। ये बताइए कि आपके साथ घटना घटी थी, कैसे क्या हुआ था, पहले आप ये बताइए। ये गाय आई रात को 3 बजे 4 बजे रात को गाय आई जी। यहाँ पर जा रहे लेटरिंग और आ गई यहाँ पर। अब जो क्या कहते मारना शुरू कर दिया जी। अब कोई रात बिरात में कोई सुना तो है नहीं कि किसको किसको बुलाए किसको ना बुलाए। जी जी। 2 लड़के पकड़े थे यहाँ, वही जो है क्या कहा थे कि गांव में आवाज दिए, गांव के पब्लिक आई तो हमको बचाया नहीं, मार दिया था। आवाज तलक कोई भी यहाँ पर नहीं आया, शासन प्रशासन कोई भी नहीं आया। ऐसे शासन प्रशासन से क्या मतलब, हम लोग वोट देते हैं इतनी भीड़ में देते हैं, जाके नहीं सारा दिन भूखे मर जाते हैं तभी भी उनके वोट देते हैं। लेकिन आज तक
हमारा वोट के लिए कोई फायदा नहीं हुआ है। जैसा अब कि कोई आपने हम बताया लोग कि छोटे हैं, जी, जी। हम लोग छोटे हैं इसीलिए तो नहीं आ रहे हैं। जी, कहीं न कहीं आपका कहने का मतलब ये है कि आप एससी समाज से हैं इसलिए ये प्रभाव है। हाँ, इसी से प्रभाव है, इसीलिए तो नहीं आ रहे हैं। नहीं, अब तो 3 महीना हो गया, कोई झाँकने भी नहीं आया। ऐसे शासन प्रशासन क्या मतलब है भाई? जी, जी। जैसा कि आपने बताया, मैं ये आपसे एक सवाल और करूँगा कि जैसे जब आपके ऊपर गाय ने हमला किया था उसके बाद से जो है आपको इलाज वग़ैरह के लिए कैसे क्या कुछ हुआ नहीं, गया, उपचार के लिए कैसे पहुँचाया गया? कुछ नहीं, सिर्फ जनता हमें साथ दिया है जी, जी। और कोई नहीं साथ दिया है, सिर्फ जनता के अलावा और कोई साथ नहीं दिया है। जैसे जब यहाँ पर गाय जो है आक्रामक हुई थी और वो हमलावर हो गई थी लोगों पर, तो लोगों ने सूचना दी होगी वन विभाग या प्रशासनिक कोई अमले को शिकायत की गई कि हाँ इस तरीके से यहाँ जो है एक गाय आक्रामक हो गई, तो क्या हुआ, कोई यहाँ पर आया था कि नहीं, नहीं कोई आया? नहीं है, कोई नहीं है जी। जैसा यहाँ कि हमने सुना कि यहाँ पर जो है डायल 112 आई थी और उसके आई थी कि नहीं आई थी? आई थी। जी, आई थी, उनका भी जो है क्या कहा थी, तोड़ दिया आगे का जाली वाली, जी, जी। उनका आगे का बम्पर था वो जी, भी जी। तोड़ दिया था, वो भी जो है अपना जान बचा के भाग गए, फिर जो दोबारा मुड़ के देखे नहीं यहाँ पर। जी, तो जैसा कि जब यहाँ पर गाय ने हमला किया था तो गाय को गाय जैसे उसको रोका जाना ज़रूरी हो गया था, तो लोगों ने कैसे उसको वन विभाग ने पकड़ा या ग्रामीणों ने नहीं, कैसे नहीं, क्या हुआ? ग्रामीणों ने जो है जनता जी, का कहा थी कि एक गाँव है प्रसाद अहिर के पुरवा, जी, जी, इसी में के आदमी आए थे तो जो है क्या कहा तो उसको पकड़े जी, और जो है उसको क्या कहा थी सरकारी डॉक्टर आया था, जी, उसको जो है कहा सुई लगाया जी, जी, बेहोशी का, तो उसको पकड़ में हाथ में आया, जी, जी। तो उसको जो है ले जाके गौशाला में छोड़ा गया है। अच्छा, चलिए ये बात तो, लेकिन जैसे कि यहाँ पे जो 2-3 लोगों को सांसद जी ने अपने धरने प्रदर्शन में बुलाया था कि जो है ऐसे-ऐसे यहाँ पे घटना घटी थी। क्या कोई आर्थिक या कोई भी मदद यहाँ नहीं, पर कोई नहीं सुनवाई, कोई नहीं सुनवाई, उनको उनके पास भी गया, जी, जी। कोई सुनवाई नहीं हुई। और भाजपा या अन्य पार्टी जो कोई यहाँ पे नहीं, थे कोई नहीं, कोई नहीं आया? कोई नहीं आया, तो कोई जैसा नहीं। कि बाबा ने बताया, आपने सुना होगा कि जो वह घटना के पश्चात आज इस समय हमारा अंदाजा है कि लगभग 1.5-2 महीने के आसपास होने जा रहा है और इतनी बड़ी घटना क्षेत्र में घटने के बाद कोई जनप्रतिनिधि यहाँ पर जो है मुलाकात करने या जो है यहाँ पर इनको कोई मदद पहुँचाने के लिए नहीं पहुँचा। जबकि अगर देखा जाए तो चुनाव जो है तो उस समय अगर देखा जाए तो तब ये नहीं डिसाइड हुआ था कि हाँ चुनाव होना है या नहीं होना है, लेकिन उस समय पीक चल रहा था। चुनाव के माहौल काफ़ी यहाँ पे जो है सियासी पारा चढ़ा हुआ था और तमाम तरीके के जो है वादे दावे किए जाते हैं नेताओं द्वारा, लेकिन उसके बाद से आज तक यहाँ पर इन लोगों से ना तो कोई मिलने पहुंचा और ना ही इनको कोई आर्थिक मदद पहुंच पाई। ऐसे में हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं जो यहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी रहे थे और उनसे हम जानकारी करेंगे कि कैसे क्या। ठाकुर होते तो तुरंत जो है क्या कहा तो यहाँ पे सब लोग आ जाते हैं, हम जी, लोग छोटा बिरादरी है, जी, जी। इसी कारण से तो नहीं आए। तो जैसा कि आपके सांसद जी भी तो एससी बिरादरी से आते हैं, तो आते उनको तो तो है, सुन, अब यहाँ पे अगर सीट को आप देखेंगे, सीट की बात करेंगे तो ये सुरक्षित सीट है। वही ये नहीं सुना भैया, यहाँ कोई पे नहीं सारे सुना है। प्रत्याशी, सारे नेता लगभग उसी कोई कैटेगरी से आते हैं। नहीं, कोई नहीं सुना, कोई सुनवाई तो कोई मतलब ये होता है कि जब जातियों की बात आती है, जब जन कल्याण की बात आती है, तो अमीर और गरीब का एक जो दायरा होता है वो खींच दिया जाता है, एक चिन्ह खींच दिया जाता है। सारी जो सत्ता से, चाहे सत्ता की बात हो या फिर नेता नगरी या प्रशासन, वो भी उसी की सुनता है जिसके पास सुविधा है, जिसके पास पहुंच है और तमाम तरीके के सक्षम है, उसी के पास नेता नगरी। गरीब के पास पहुंचने के लिए लोगों के पास ना तो समय दिखाई दे रहा है और ना ही जो है उनके अंदर इस बात के लिए कोई उत्सुकता है कि गरीबों का कल्याण हो। ऐसे में हम और लोगों से बातें करेंगे। हमारे साथ क्या नाम हुआ भैया? अनिल यादव। क्या देख रहे हैं, जैसा कि अभी फिर से चुनाव का एक बार चर्चा चल रही है कि चुनाव जो है हाल ही में चुनाव होना हो सकता हो जाएगा, तो ऐसे में आप देख रहे हैं जिस हिसाब से यहाँ पे घटना घटी या आपका जो क्षेत्र है, क्या समस्याएं सबसे ज्यादा हैं आपके क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में सबसे ज्यादा लाइट की प्रॉब्लम है। जी, यहाँ पर किसानों को सिंचाई करने के लिए लाइट की व्यवस्था नहीं हुई है। जी, जी, आज़ादी के 75 साल से अभी तक लाइट नहीं है। दूसरी चीज, यहाँ पर सांड जी, सबसे ज्यादा रहते हैं। जी, जी, शाम के टाइम रोड पर कम से कम 100 से 150 सांड निकलते हैं। जी, जी। तो जैसा कि अभी आपने बताया कि जो है यहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था, जैसे अगर बिजली की नहीं है तो यहाँ पर सिंचाई किस हिसाब से खेती देखने में हमको, जैसे हमने क्षेत्र को देखा तो यहाँ पर खेती अच्छी, प्रचुर मात्रा में खेती यहाँ पे लोग कर रहे हैं, तो ऐसे में सिंचाई की व्यवस्था आप लोग कैसे करते हैं? इंजन से की जाती है, जो कि 100 रुपए लीटर डीजल है, जी, उसी जी। से सिंचाई की जाती है। तो जैसा कि भैया ने बताया कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किसानों की जो सिंचाई की भी सुविधा के लिए अगर देखा जाए तो ये
क्षेत्र में सिंचाई यहाँ पर ट्यूबवेल वगैरह की व्यवस्था नहीं है। अगर कोई निजी ट्यूबवेल या नलकूप लगाने की भी सोचे तो यहाँ पर बिजली की व्यवस्था ना होने के चलते कहीं ना कहीं ये क्षेत्र जो है इस मामले में भी काफ़ी पिछड़ा नज़र आता है।